Hello guys, welcome back with the chapters short run equilibrium output. आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के जो मेरे डिटर्मिनेशन थे कि हम कैसे अपने आउटपुट को सेटिस्फाई करेंगे उसके पहले अप्रोच की तरफ, जो कि था मेरा ADN-AS अप्रोच। ये वीडियो मेरे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट चैप्टर की सेकंड वीडियो है, तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आपके लिए इस वीडियो को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जो कि है हमारे AD&AS अप्रोच। AD&AS हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होता है। इसकी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड कुछ शेड्यूल्स है जिनके बेसिस पे हम आज इस क्लास चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार बता चुका हूं कि जो मेरी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती है, ये दोनों चीजें मेरी प्लान्ड मैनर में होती। प्लान्ड का मतलब क्या हो गया, ये मेरे एक प्लान्ड मैनर में चीजें होती हैं, यानी मेरा एक अजम्पशन होता है, इसमें कोई भी चीजें मेरे पास एक्चुअल नहीं होती हैं, इसमें सारी की सारी चीजें मेरी कैसी होती हैं, अजम्पशंस होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहले क्या, हमने इनकम लेट कर ली। इनकम मेरी 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 एंड 140 मैंने इनकम लेट कर ली। इनकम के बाद मैंने कंजप्शन लेट किया और इन्वेस्टमेंट लेट कर ली। इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया है आपको, इन्वेस्टमेंट मेरी हर लेवल पे, यानी कि जब मेरी इनकम 0 होती है और जब मेरी इनकम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, दोनों ही लेवल पे मेरी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मेरी कांस्टेंट होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरी चेंज नहीं होगी, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक, अब जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं AD&AS अप्रोच, तो उसके लिए मेरे पास AD और AS होना चाहिए। AD के मेरे दो कंपोनेंट होते हैं, C और I। तो AD निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, C और I को ऐड कर देंगे। जब हम लोग C और I को ऐड कर देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। तो यहाँ पे 30, 20, 50, 40, 20, 60, 50, 20, 70, 60, 20, 80, 70, 20, 90, 80, 20, 100, 90, 20, 110, 120, 120। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे मैंने C और I को ऐड कर दिया, तो मेरा बन गया यहाँ पे AD। बात समझ में आ गई? चलो, अब मेरा सेकेंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए मुझे AS। AS के दो कंपोनेंट होते हैं, C और S। C तो मेरे पास गिवन है, बट S नहीं है मेरे पास। S कैसे निकालेंगे, तो S निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Y माइनस C। तो जब लोग Y में से C को माइनस कर देंगे, यानी इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे, तो वो मेरी आ जाएगी सेविंग। क्योंकि कोई भी जो पर्सन होता है वो अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है, या तो कंजप्शन या तो सेविंग। तो कंजप्शन मेरे पास है, इनकम मेरे पास है, इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे, मेरी निकल आएगी सेविंग। तो यहाँ पे 0 माइनस 30 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 70 10, 100 माइनस 80 20, 120 माइनस 110, 120 माइनस 20 30, 100 माइनस 20 40। तो मैंने क्या किया, मैंने इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे मेरा आ गया सेविंग। अब AS के कंपोनेंट क्या होते हैं, C और S। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C और S को जब हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि C और S को ऐड कर देंगे, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, AS बन जाएगा। तो C और S को जब ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा मेरा AS। तो AS के लिए क्या करेंगे, 30 माइनस 30 0, 40 प्लस 20 20 क्योंकि माइनस का है, 50 माइनस 10 40, 60 प्लस 0 60, 70 10 80, 80 20 100, 90 30 120, 140 140। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मेरी इनकम और AS इक्वल है। अब इनकम और AS इक्वल क्यों होती है, बताओ भाई, लास्ट चैप्टर में था ये कॉन्सेप्ट। इनकम और AS मेरी इक्वल इस वजह से होती है क्योंकि मेरी एग्रीगेट जो सप्लाई होती है वो मेरी इनकम ही होती है। जितने गुड्स मैं अपनी इकोनॉमी में सप्लाई करूंगा उतना ही पैसा तो मुझे मिलेगा, तो जितनी सप्लाई उतना पैसा। तो AS जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई है उसको हम लोग इनकम भी, बात समझ में आ गई। अब ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरी 20 है हर लेवल पे, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। जब मेरी 20 है हर जगह पे, ये मैंने लेट कर ली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये हो गई इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन मेरा 30 से स्टार्ट है, तो थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से हम लोग इसको कंजप्शन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, AD जो है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का एडिशन है, यानी 30 20 50 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन के पार्ट को ऐड करके
यहां से ड्रॉ कर देते हैं सेविंग। ये हो गया C प्लस आई, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एडी। बात समझ में आ गई ना? मेरा एडी जो होता है वो C और I का एडिशन होता है। I मेरी कांस्टेंट थी, C मेरी अपवर्ड स्लोपिंग थी, इन दोनों को ऐड करके मैंने एडी बना दी। बात समझ में आ गई? अब AS और सेविंग मेरी हर लेवल पे इक्वल होती है, AS और सेविंग हर लेवल पे इक्वल होती है, तो चाहे हम लोग इनकम का ग्राफ बना दें, चाहे हम लोग AS का ग्राफ बना दें, वो मेरी चीजें सेम है। ठीक, यहां पे देखिएगा कि मेरी यहां पे जो मेरा AS है वो तीनों को कट करेगा। जो मेरा AS है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा, तो AS जो है वो इन्वेस्टमेंट को भी कट करेगा, से कंजप्शन को भी कट करेगा और AD को भी कट करेगा। देख लेते हैं कहां कहां करेगा। AS जो है वो पहले इन्वेस्टमेंट के साथ 20 पे मैच करेगा, ठीक, कंजप्शन के साथ 60 पे मैच करेगा और इनकम के साथ 100 पे मैच करेगा। जो AS है वो मेरा इन्वेस्टमेंट के साथ 20 पे मैच किया, कंजप्शन के साथ 60 पे मैच किया और AD के इनकम के साथ 100 पे मैच किया। तो जो AS का ग्राफ होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, पहले लेवल पे जाके वो यहाँ पे भिड़ा इन्वेस्टमेंट पे जो इसने इक्वल कर दी, फिर एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट पे ये भिड़ेगा जाके कंजप्शन के साथ, तो एक पॉइंट छोड़ के दूसरे यहाँ पे मैंने इस पे मीट करा दिया, फिर एक पॉइंट छोड़ के ये मेरा इस पे मीट करा दिया और ये फिर मेरा निकल गया AS। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा AS जो था वो 0 से स्टार्ट हुआ, पहले उसने इन्वेस्टमेंट को कट किया, फिर कंजप्शन को कट किया, फिर AD को कट किया, ठीक, और ये मेरा पूरा शेड्यूल बन गया AD और AS। बट ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि मेरे C और I का जो कंपोनेंट होता है, C और I जो है वो AD के कंपोनेंट है, तो AD हम लोग C और I से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, AD और AS, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ AD और AS ही कंसीडर करेंगे। तो ADS कैसे कंसीडर होगा, अब AD मेरा कहां से शुरू है, 50 से शुरू है मेरा AD, मैंने AD शुरू किया यहाँ पे 50 से, ये हो गया मेरा AD। इनकम में AS शुरू है मेरी 0 से, AS मैंने शुरू किया 0 से और ये इस तरह से पास ऑन होता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे मेरी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है, ये कंडीशन जो है यहाँ पे AD इज ग्रेटर देन AS है। फिर एक कंडीशन ये है जहां पे मेरा AD इज इक्वल टू AS है। फिर एक कंडीशन मेरी ये है जहां पे AD इज लेस देन AS है। ये 3 कंडीशन है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि हमारी जो इक्विलिब्रियम स्टेज होती है वो मेरी कौन सी होती है, AD इज इक्वल टू AS, ये मेरी इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। तो जब AD इज इक्वल टू मेरी इक्विलिब्रियम स्टेज होती है तो यानी कि मेरी AD इक्वल टू AS तो हम लोग ने पढ़ लिया, बट यहाँ पे हमें और भी चीजें पढ़नी पड़ी, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट भी पढ़ते हैं कि अगर मान लेते हैं ये सिचुएशन नहीं है, कि इक्वल की सिचुएशन नहीं है, तो कैसे लाएंगे, समस्या होगी। हमने ये तो बता दिया कि AD इक्वल टू AS होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। इन केस AD इक्वल टू AS नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? तो इसीलिए हम लोग इसका डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट भी पढ़ते हैं। तो पहला डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या है कि जब मेरी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, की पहली मेरी कंडीशन क्या है, AD इज ग्रेटर देन AS। तो जब मेरी यहाँ पे AD इज ग्रेटर देन AS है, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि मार्केट में जो कंज्यूमर है वो डिमांड ज्यादा कर रहा है बट प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है और प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे? माइक्रो में जब डिमांड ज्यादा होती थी तो हम लोग क्या करते थे? जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती थी तो हम लोग डिमांड सही कैसे करते थे? बिल्कुल सही, प्राइसेस बढ़ा देते थे कि अगर हमें अपनी डिमांड को सही करना है तो प्राइस बढ़ा दो, वो आदमी नहीं ले पाएगा, बात खत्म हो गई। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पूरी इकोनॉमी है, यहाँ हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी में तो भाई प्राइस नहीं चल सकते। जरूरी नहीं कि जो चीज मेरे लिए महंगी हो वो आपके लिए भी महंगी हो सकता है वो चीज आपके लिए सस्ती हो, है ना बात? तो यहाँ पे तो प्राइस मैटर करते ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब मेरी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, उस सिचुएशन में क्या होगा? अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड।
प्रोड्यूसर क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और उतने प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है। और जब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी तो मेरे पास है नहीं, मशीनरी तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि हम लगा नहीं रहे। तो जब मशीनरी नहीं है तो प्रोडक्शन तो उतना ही है ना। तो क्या होगा, उसी प्रोडक्शन में डिमांड को मैच करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर क्या सफर करेगा, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिमांड। जो प्रोड्यूसर है वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा। जब वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा तो उससे उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। होगा, क्योंकि भाई मांग में 10 प्रोडक्ट रहा हूं, तुम सप्लाई 2 कर रहे हो, तो 8 का नुकसान हुआ। जब 8 का नुकसान हुआ तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, लेबर्स बढ़ा के। हम लोग यहाँ पे लेबर इंक्रीज कर देंगे, या अगर लेबर है तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि वो सीखें कैसे ज्यादा काम किया जाता है। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो एडी और एएस मेरा। तो अगर यहाँ पे एडी ज्यादा है, एएस कम है, यानी कि सब प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, तो प्रोड्यूसर कैसे एडी को मैच करेगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और जैसे ही मेरा जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करते ही मेरा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड को पकड़ लेगा। और जैसे ही वो उसको पकड़ेगा दोनों फिर से, जैसे यहाँ पे देखो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई बहुत कम है, लेकिन क्या हुआ, मैंने धीमे धीमे लेबर को सिखाया कि भाई प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करो। तो देखो धीमे 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 गैप कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। और एक टाइम आया जब मेरा यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे लेबर्स थे उन्होंने एग्रीगेट डिमांड को पकड़ लिया, और अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है। ठीक, मेरे लेबर ने कहा रुक, डिमांड यही रुकेगी। अब क्या होगा, लेबर ने क्या किया, डिमांड यही रुकेगी, मैं मैच करूंगा डिमांड को। मेरे लेबर ने जी तोड़ मेहनत करी और प्रोडक्शन इंक्रीज किया, और उससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल। बात समझ आ गई। अब मेरा जो लेबर है वो क्या हो गया, भैया अरे मैं तो सब कर सकता हूँ, मैंने तो डिमांड मैच करा दी, यूं डिमांड मैच हो गई। तो इससे क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस आया। जब ओवर कॉन्फिडेंस आया तो वो सप्लाई को ऊपर ले चला गया, यानी कि वो प्रोडक्शन ही करा चला जा रहा है। अब डिमांड हो रही सिर्फ 10 प्रोडक्ट की, वो बना 20 रहा है। मैं मांग रहा हूं मुझे 10 दो, वो कह रहा नहीं 20 ले जाओ। तो मैं क्यों ले जाऊं, जब मुझे 10 की जरूरत है मैं 10 ही लूंगा ना। तो उससे क्या होगा, 10 गुड्स बेकार पड़े रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड केस में, जब मेरा सेकेंड केस आ गया, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। यहाँ सप्लाई ज्यादा है, तो जब मेरी सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होने में क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या हो गया, सामान बिकेगा ही नहीं, क्योंकि भाई जब मैं 10 मांग रहा हूं, तुमने 20 बना दिए, तो क्या होगा, 10 बेकार ही पड़ रहेंगे। अब जैसे आप क्या खाना बनता, मम्मी पूछे बेटा कितनी रोटी खाओगे, मम्मी 5, खाई कितनी, एक्चुअली में कितनी खाई, 3, तो वो 2 रोटी कहाँ गई, बेकारी तो पड़ी रह गई, अनसोल्ड ही तो रह गई। तो जब वो 2 अनसोल्ड रह गई तो अगली बार से मम्मी क्या कहेंगी, बेटा देखो ऐसा है, तुम कहते तो हो कि 5 खाओगे, खाते 3 ही हो, तो अब से हम 3 ही बनाएंगे। तो जब यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक बचेगा तो जो मेरा प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कम कर दे, क्योंकि बिक नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन प्रोडक्शन। और जैसे ही मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेरी एग्रीगेट सप्लाई धीमे 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 नीचे आती जाएगी, और वो उस लेवल पे आ जाएगी जब ये दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। ठीक, देखो यहाँ पे देखो है ना, ये मेरा गैप बढ़ रहा है, और गैप बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब मेरी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड फिर से इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आया। तो अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि आपको डिमांड को मैच करना है। और अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्शन पहले से ही ज्यादा है, तो आप प्रोडक्शन को कम कर दोगे। और जैसे ही आपने प्रोडक्शन को कम करा तो वैसे ही क्या होगा, मैच हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा ADN-AS अप्रोच, जहां पे हमने इसके शेड्यूल पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, और इसकी दोनों डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीजें रह गई हैं या छूट गई हैं यहाँ पे, आपको नहीं समझ में आई, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।